बड़े बुजुर्गों के जबरदस्त फायदेमंद घरेलू नुस्खे। नंबर 1, 2 दिन में मस्सों से छुटकारा। एक कटोरी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें कुछ बूंदे अरंडी के तेल की मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। लगाने से पहले मस्से वाले हिस्से को माइल्ड साबुन और गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इस पेस्ट को केवल मस्से के ऊपर लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद उस जगह को एक साफ मेडिकल टेप, रुई या साफ कपड़े से ढक दें और रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह पट्टी हटाकर उस जगह को गुनगुने पानी से धो लें। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल त्वचा के लिए बहुत उपयोगी रहता है। त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोगों को पहली बार ही मस्सों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरे दिन आप दोबारा से रात में ऐसा करें। तब तक करें जब तक मस्से जड़ से ना निकल जाए। जब मस्सा सूखने लगे तो उसे खुद से खींचकर या नोचकर निकालने की कोशिश ना करें, वे अपने आप झड़ जाते हैं। नंबर 2, इस सब्जी का क्षारीय एल्कलाइन प्रकृति और कसेला स्वाद पेट की अतिरिक्त गर्मी, पित्त को शांत करता है। ये पेट के अल्सर, एसिडिटी में एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य करता है। कसेला और भारी होने के कारण यह शरीर में कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है। जी हाँ, कच्चे केले की सब्जी। पके केले की तुलना में कच्चे केले में स्टार्च अधिक और शुगर कम होती है, जो फैट बर्न करने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। कच्चे केले में लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, जो मधुमेह रोगियों के ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक है। पेट की जलन में ये उपयोगी है। नंबर 3, जिसे भूख न लगने और अपच की समस्या में तुरंत राहत चाहिए, यह एक बेहतरीन देसी नुस्खा है। दादी नानी का बिना तेल वाला नींबू का अचार, जिसमें अजवाइन, काला नमक डाला जाता है। यदि उपलब्ध नहीं है, इसकी जगह नींबू के रस में काला नमक मिलाकर 2 से 3 चुटकी अजवाइन या अजवाइन का पाउडर मिलाएं। खाने के साथ लें या खाने के 5 से 10 मिनट पहले लिया जा सकता है। 100% फायदा करता है। भूख बढ़ती है, जीभ के रस वापस आ जाते हैं। नींबू पर काला नमक लगाकर या इसका अचार खाने से जीभ का स्वाद ठीक होता है। नंबर 4, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में एक अचूक औषधि माना जाता है पपीते की ताजा हरे पत्ते। इनमें मौजूद पेपाइन, एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये डेंगू और मलेरिया जैसे वायरल बुखारों में तेजी से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पेपाइन एंजाइम प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है। इसका रस गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाता है। इसके सेवन से लीवर स्वस्थ रहता है और शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ताजी और साफ पपीते को पीसकर और छानकर इसका जूस लगभग 10 से 20 मिलीलीटर दिन में 1-2 बार लिया जा सकता है। स्वाद में अत्यधिक कड़वा होने के कारण कई लोग इसे उबालकर चाय या काढ़े के रूप में भी पीते हैं। नंबर 5, सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे। इन तीनों का मिश्रण बालों की जड़ों को पोषण देने, बालों का रूखापन कम करने और बालों को घना व मजबूत बनाने में 100% फायदा देता है। दही, आंवला और भृंगराज पाउडर का हेयर पैक। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है, जबकि भृंगराज को आयुर्वेद में केसराज अर्थात बालों का राजा कहा गया है। दही सिर की त्वचा को नमी प्रदान करता है और रूसी कम करने में मदद करता है। नियमित उपयोग से बालों की चमक बढ़ती है और हेयर फॉल कम होने में मदद मिलती है। इस हेयर पैक को हफ्ते में 2 बार बालों में 20 मिनट के लिए लगाकर माइल्ड शैम्पू से धो लें, बेहद फायदा होगा। नंबर 6, केवल 2 चीजें विशेष रूप से सफेद बालों को काला करने के लिए मानी जाती हैं। थिन हेयर लाइन, बाल बेहद पतले हो गए हैं, उन्हें घना बनाना है तो आंवला और करी पत्ता दोनों ही बालों के लिए आयुर्वेद में चमत्कारी फायदा देते हैं। इसे किसी भी रूप में लगा सकते हैं, खा सकते हैं।
आंवला, करी पत्ता दोनों को धीमी आंच में नारियल तेल में पका लें। एक ग्लास या टाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद रख लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इस तेल की मालिश करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है, हेयर लाइन घनी हो जाती है। गंजेपन में बेहद फायदेमंद है। अपने भोजन में आंवला और करी पत्ता शामिल करें। नंबर 7, बहुत आसानी से उपलब्ध है। आयुर्वेद के अनुसार सीमित मात्रा में इसका सेवन पेट में बढ़े हुए एसिड को कम करता है। यह है सुपारी। इसके चूर्ण या पेस्ट का उपयोग घाव को सुखाने में किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका अर्क रस पेट के कीड़े मारने के रूप में प्रयोग किया जाता था। सुपारी की तासीर गर्म होती है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में उपचार के लिए ही करें। अत्यधिक या नियमित रूप से सुपारी चबाने से मुंह के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है और मसूड़ों की बीमारियां, दांतों के सड़न का कारण बनता है। नंबर 8, एक कांच के गिलास में पानी लें और उसमें 1 चम्मच घी डालें। शुद्ध असली घी कभी भी पानी में नहीं डूबता। यह हमेशा पानी की सतह पर तैरता है। यदि घी डूबकर नीचे बैठ जाए तो यह मिलावटी हो सकता है। दूसरा तरीका, यदि आप गुनगुने पानी में असली घी डालेंगे तो वो धीरे धीरे पिघलकर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नकली या मिलावटी घी पानी में ठीक से नहीं घुलता और कुछ अलग कण या रंग छोड़ देता है। नंबर 9, डायबिटीज वाले लोगों को आम, अंगूर, लीची, चीकू और केले जैसे अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक शक्कर वाले फलों की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें पूरी तरह छोड़ देना जरूरी है। फल की मात्रा, समय और अनुकूल आहार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अमरूद, जामुन, सेब, नाशपाती और पपीता जैसे फल अक्सर बेहतर विकल्प माने जाते हैं। फलों का जूस कभी ना लें, हमेशा पूरा फल खाएं क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो रक्त शक्कर को तेजी से शरीर में बढ़ने नहीं देती। नंबर 10, अगर पेट में गर्मी, जलन या खट्टी डकार की समस्या रहती है तो केवल घरेलू उपाय से तुरंत आराम पहुंच जाता है। सौंफ और गुलकंद का उपयोग करें। 1 चम्मच गुलकंद में आधा चम्मच सौंफ मिलाकर भोजन के बाद खाया जाए। इससे ठंडे दूध के साथ लेने से भी तुरंत फायदा होता है। आयुर्वेद में सौंफ और गुलकंद दोनों को शीतल प्रभाव वाला माना जाता है। ये मुंह की ताजगी बनाए रखने और पेट पेशाब की जलन में बहुत आराम देते हैं। शरीर की गर्मी, जलन, छालों, बदहजमी, यहाँ तक कि कब्ज में भी गुलकंद, सौंफ औषधि फायदे देते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।